बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 6.3 मैथ क्लास 10 के मुतालिक है। अब इसी एक्सरसाइज का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 समझते हैं। हमने क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन। दो चीज़ें हमने फाइंड आउट करनी है। पहला क्या है? मीन फाइंड आउट करना है और स्टैंडर्ड डिविएशन हमने मालूम करना है। ये जो हमारे पास डेटा दिया गया है, अब डेटा को समझे। ये जो तमाम डेटा दिया गया है, अब ये हमें मालूम नहीं कि किस चीज़ का डेटा है, सिर्फ इतना मालूम है कि ये एक डेटा है। ठीक है। अब ये जो डेटा है जो आपके पास इस तरह टेबल में दिया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? ग्रुप डेटा। ठीक है। ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा में फ़र्क क्या है? अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट्स देख लें, वो आपके पास क्या है? अनग्रुप डेटा है। अगर आपके पास इस तरह टेबल में बना के दिया गया हो, उसे हम क्या कहते हैं? ग्रुप्ड डेटा है। अब ग्रुप डेटा का हमने मीन फाइंड आउट करना है और स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है। अनग्रुप डेटा के प्रोसेस में फ़र्क होता है और ग्रुप डेटा के प्रोसेस में फ़र्क होता है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने ये टेबल बना लेना है। ठीक है। अब ये टेबल जो हमारे पास है, पहले जो दो हमारे पास है, पहले दो जो है हमारे पास, ये जो बॉक्सेस हैं ये हमारे पास सवाल में ही दिए गए हैं। बकाया जो 4 है वो हम अपने आप से फाइंड आउट करेंगे। ठीक है। वो स्टैंडर्ड डिविएशन को फाइंड आउट करने के लिए और मीन को फाइंड आउट करने के लिए ये 4 हमारे पास लाजमी होने चाहिए। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। पहला हमारे पास क्या है? क्लासेस। क्लासेस आपके पास सवाल में ही दिया गया है। यहाँ पर मैं लिखूँगा 16 से लेकर 30 तक, 31 से लेकर 45 तक, 46 से लेकर 60 तक, 61 से लेकर 75 तक, 76 से लेकर आगे कहाँ तक है? 90 तक। आगे चलते हैं, 91 से लेकर 105 तक और आगे 106 से लेकर 120 तक है हमारे पास। ये डेटा हमारे पास सवाल में ही दिया गया है। आगे हमारे पास क्या है? फ्रीक्वेंसी। अब ये फ्रीक्वेंसी भी हमारे पास सवाल में ही दिया गया है। फ्रीक्वेंसी को एफ से ज़ाहिर करते हैं। पहले की 3, फिर 7, 12 हमारे पास है, फिर है नेक्स्ट 23 के बाद क्या है? 16, 6 और लास्ट में हमारे पास क्या है? 3 है। यहाँ तक तमाम बातें क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या फाइंड आउट करना है? एक्स। एक्स से क्या मुराद है? मिड पॉइंट। दो नंबरों के बिल्कुल सेंटर वाला नंबर कौन सा होता है? किन दो नंबरों के? इन दोनों का। अब हमने मिड पॉइंट मतलब सेंटर फाइंड आउट करना है। इसका प्रोसेस सिंपल है। यहाँ रफ वर्क में देखिए मैं क्या लिखूंगा? 16 + 30, इनको हमने 2 से डिवाइड करवा देना। 16 + 30 कितना होता है हमारे पास? 16 + 30 46 होता है। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। 46 को 2 पर डिवाइड करवाना है। देखिए 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, तो हमारे पास क्या है? 23 आए। पहला मिड पॉइंट हमारे पास क्या है? 23। 16 और 30 का बिल्कुल सेंटर वाला बीच वाला नंबर क्या है? 23 है। हमने फाइंड आउट किया। तमाम के तमाम इसी तरह फाइंड आउट करने। अब दूसरा देखें, हमारे पास सेकंड क्या है? हमारे पास है 31 + 45 करेंगे हमारे पास और नेक्स्ट 2 से डिवाइड करवा देंगे। 31 बकाया हम कैलकुलेटर से कर लेते ताकि जल्दी हो सके हमारे पास। ठीक है। अब देखें 31 + 45 क्या आता है हमारे पास? 76। 76 को हमने 2 पर डिवाइड करवा देना है। 76 / 2 हमारे पास क्या आ रहा है? 38। यहाँ पर हम लिखेंगे। बकाया आपने इसी तरह प्रैक्टिस करते जाना है। मैं क्या कर रहा हूँ? डायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है। अब इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे। 46 + 60 हमारे पास क्या है? 106। 106 को 2 पे डिवाइड करवाएंगे तो क्या आएगा? 53। अब इन दोनों का बिल्कुल बीच वाला नंबर क्या है? 53। नेक्स्ट चलते हैं 61 + 75 हमारे पास क्या है? 136 को अगर 2 पर डिवाइड करवाया जाए तो हमारे पास क्या आएगा? 68 है। यहाँ तक बातें क्लियर हो। इसको थोड़ा सा मैं बड़ा करके लिख लेता हूँ। 53। यहाँ इस वाले पे चलते हैं। 76 + 90 हमारे पास क्या है? 166 को डिवाइड करवाएंगे 2 पर तो हमारे पास क्या आएगा? 83। नेक्स्ट का मिड पॉइंट क्या है? 83। नेक्स्ट चलते हैं 91 + 105 हमारे पास क्या है? 196 को डिवाइड करवाएंगे 2 पर तो हमारे पास मिड पॉइंट क्या आएगा? 98 आएगा। क्या आया हमारे पास? 98 आया। यहाँ तक तमाम बातें क्लियर हो गई। अब आगे चलते हैं। लास्ट वन हमारे पास क्या है? 106 प्लस होगा 120 क्या आया हमारे पास? 226। इसको 2 पर डिवाइड करवा देंगे हमारे पास क्या आया? 113। क्या आया हमारे पास? 113 आया। एक दफ़ा फिर मैं कर लेता हूँ। 106 + 120 क्या है? 226 / 2 130। ये हमने क्या फाइंड आउट किया? मिड पॉइंट फाइंड आउट किया।
अगले बॉक्स की तरफ चलते हैं। यहाँ पर क्या है x, ऊपर क्या है स्क्वायर। x की वैल्यू हमने पहले से फाइंड आउट की है, सिंपली हम क्या करेंगे इसी वैल्यू का स्क्वायर लेंगे, क्योंकि दोबारा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। x की ये दोनों x की वैल्यू सेम आएगी, सिर्फ इसके ऊपर स्क्वायर है तो इसी वैल्यू के ऊपर हम स्क्वायर लगा देंगे। क्या मतलब हुआ, यहाँ पर देखिए क्या है x का स्क्वायर, x की वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट की, पहली x की वैल्यू क्या है 23, इसी के ऊपर स्क्वायर लगा देते हैं। 23 के स्क्वायर का मतलब क्या है हमारे पास 23 मल्टीप्लाई बाय 23। यहाँ तक बात क्लियर हो गई, करते हैं 23 मल्टीप्लाई बाय 23 हमारे पास क्या है 529। तो पहला x का स्क्वायर हमारे पास क्या है 529। यहाँ तक बातें क्लियर होगी। अगला चलते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारे पास x का स्क्वायर, नेक्स्ट हमारे पास क्या है 38 है। तो 38 का अगर हम स्क्वायर ले ले तो इसका मतलब क्या होता है 38 मल्टीप्लाई बाय 38 इज इक्वल टू, चेक करते हैं 38 मल्टीप्लाई बाय 38 हमारे पास क्या आ रहा है 1444। क्या है 1444, ये आपके पास नेक्स्ट वैल्यू है। तो तमाम के तमाम इसी तरह अब हम फाइंड आउट करते जाएंगे, ठीक है। मैं बकाया डायरेक्ट कर रहा हूँ, आपने यहाँ इस प्रोसेस से इनको सॉल्व करना है। आगे चलते हैं, x क्या है 53, 53 मल्टीप्लाई बाय 53 हमारे पास क्या आया 2809। यहाँ तक बात क्लियर होगी। आगे चलते हैं, x 68 का स्क्वायर लेंगे, 68 मल्टीप्लाई बाय 68 क्या बनता है 4624। आगे चलते हैं, 83 मल्टीप्लाई बाय 83 क्या होता है 688, लास्ट में क्या है हमारे पास 9। नेक्स्ट चलते हैं, 98 मल्टीप्लाई बाय 98 क्या होता है 9604। यहाँ तक बातें क्लियर होगी। अब लास्ट में हमारे पास क्या है 113 मल्टीप्लाई बाय 113 क्या आता है हमारे पास, लास्ट वाला भी लिख लेते हैं 1 2 7 6 और 9। तमाम चीज़ें हमने सीखी x का स्क्वायर निकालने के लिए। यहाँ तक तमाम चीज़ें क्लियर, बिल्कुल आसान अल्फाज में समझा। आगे चलते हैं, क्या है fx इस तरह लिखा गया है, ठीक है। अब दो वैल्यूज़ के बीच में अगर कोई साइन नहीं हो तो हम क्या समझेंगे, ये आपस में क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, f मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, ठीक है। f की भी वैल्यू है, x की भी वैल्यू है, तो f को मल्टीप्लाई करवाते हैं x के साथ, हमारे पास fx आ जाएगा। चीज़ें क्लियर होगी, आसान है। f भी मौजूद है, x भी मौजूद है। 3 मल्टीप्लाई बाय 23 क्या बनता है, यहाँ पर देखें f की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 है, सॉरी यहाँ पर कर लेते हैं। f की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, x की वैल्यू हमारे पास क्या है 23, f की वैल्यू 3, x की वैल्यू 23, मल्टीप्लाई करवाते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 23, 3 मल्टीप्लाई बाय 23 क्या आया हमारे पास 69। ये हमने 69 लिख लिया। पहला fx हमारे पास उसकी वैल्यू क्या है 69। तो तमाम का तमाम हमने इसी तरह करना है। नेक्स्ट देखें, f की वैल्यू हमारे पास क्या है 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, x की वैल्यू क्या है हमारे पास 38 है, सॉरी x की वैल्यू हमारे पास नेक्स्ट क्या है 38। चेक करते हैं, अब देखें 7 मल्टीप्लाई बाय 38 क्या आता है हमारे पास 266। तो हमारे पास नेक्स्ट fx की वैल्यू क्या है 266। अब आगे मैं तमाम क्या करूंगा डायरेक्ट करूंगा, आपने इसी प्रोसेस से तमाम सॉल्व करते जाने, प्रैक्टिस करती जानी, ठीक है। अब देखिए 12 मल्टीप्लाई बाय 53 हमारे पास क्या आता है 636। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। अब 23 मल्टीप्लाई होगा 68 के साथ, 23 मल्टीप्लाई बाय 68 हमारे पास क्या है 1564। अब 16 मल्टीप्लाई होगा, 16 मल्टीप्लाई बाय 83 हमारे पास क्या है 1328। ये हमने लिखा। अब आगे चलते हैं, 6 मल्टीप्लाई होगा 98 के साथ, हमारे पास वैल्यू क्या है 588। क्या है 588। यहाँ तक बातें क्लियर होगी। 3 मल्टीप्लाई होगा 113 के साथ, क्या वैल्यू आई हमारे पास 339। तमाम fx की वैल्यूज़ भी हमने निकालना सीख ली। लास्ट बॉक्स की तरफ चलते हैं, हमारे पास क्या है fx का स्क्वायर। मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास f है x का स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ f मल्टीप्लाई हो रहा है x के स्क्वायर के साथ। दो वैल्यूज़ के बीच में अगर कोई साइन नहीं हो तो इसका मतलब है मल्टीप्लाई हो रहा है। अब f की भी वैल्यू है, x स्क्वायर की भी वैल्यू मौजूद है, f मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर के साथ, तो हमारे पास fx का स्क्वायर आंसर आ जाएगा। सिंपल सी बात है। यहाँ पर देखें f की पहली वैल्यू हमारे पास क्या है 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, x की स्क्वायर की पहली वैल्यू क्या है 529। ये हमने लिखा, मल्टीप्लाई करवाते हैं
3 मल्टीप्लाई बाय 5 29, हमारे पास वैल्यू क्या आई 1587। ये मैं लिखूं पहला आपके लिए, ठीक है। 1587 हमारे पास पहला आंसर है 1587, हमने लिख दिया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिए 7 मल्टीप्लाई होगा 144 के साथ, क्या है 7 मल्टीप्लाई होगा इस वैल्यू के साथ 1444, हमारे पास वैल्यू क्या आई यहाँ पर देखें 10 10 और 8, यहाँ तक बातें क्लियर होगी। आगे चलते हैं 12 मल्टीप्लाई होगा इस वैल्यू के साथ 12 मल्टीप्लाई बाय 2809, वैल्यू क्या है हमारे पास 33708। आगे चलते हैं 23 मल्टीप्लाई होगा इस वैल्यू के साथ 23 मल्टीप्लाई बाय 4624, वैल्यू हमारे पास क्या है यहाँ पर मैं लिखता हूँ 10352। आगे चलते हैं 83 मल्टीप्लाई नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा 16 मल्टीप्लाई होगा इस वैल्यू के 16 मल्टीप्लाई बाय 6889, हमारे पास वैल्यू क्या है यहाँ पर देखिए 110,224। आगे चलते हैं 6 मल्टीप्लाई होगा इस वैल्यू के साथ 6 मल्टीप्लाई बाय 9604, हमारे पास वैल्यू क्या है 57624, यहाँ तक बातें क्लियर होगी। 3 मल्टीप्लाई होगा इस वैल्यू के साथ 3 मल्टीप्लाई बाय 12769 के साथ, हमारे पास वैल्यू क्या है, हमारे पास वैल्यू है 38307। ये हमने क्या किया एफ एक्स का स्क्वायर भी निकालना सीखा, एफ की भी वैल्यू है एक्स का स्क्वायर की भी, दोनों को मल्टीप्लाई किया, हमारे पास तमाम के आंसर्स आते जा रहे हैं। यहाँ तक तमाम बातें क्लियर हो गई। अगर हम f की तमाम वैल्यूज आपस में ऐड करें तो हमारे पास तमाम वैल्यूज आपस में ऐड होके क्या आएगी 17 आएगी। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। fx की तमाम वैल्यूज अगर आप आपस में ऐड कर ले तो आपके पास क्या आएगा 70, इसको थोड़ा सा मैं सही करके लिख लेता हूँ, क्या आएगा हमारे पास 47 आएगा हमारे पास, इसको चेक कर ले 4790 ये हमारे पास आएगा। अगर हम एफ एक्स स्क्वायर की तमाम वैल्यूज को आपस में ऐड करेंगे क्या आएगा हमारे पास 35, यहाँ पर मैं लिखता हूँ 357,910। अब इन तीनों वैल्यूज़ को आगे हमने इस्तेमाल करना है मीन को फाइंड आउट करने के लिए और स्टैंडर्ड डेविएशन को फाइंड आउट करने के लिए। तो सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे मीन, जिसे हम क्या कहते हैं अरिथमेटिक मीन, इसे मैं फाइंड आउट करूँगा अरिथमेटिक मीन, ठीक है, इसे हम फाइंड आउट करेंगे। अब इसे हम किस चीज़ से जाहिर करते हैं, x लगाकर इस तरह ऊपर हम बार लगाते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा वी नो दैट, कि भाई हमें मालूम है, क्या मालूम है, सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पर इसका फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला हमारे पास क्या होगा इस तरह, x के ऊपर हमने क्या लगा देना है बार लगा देना है आगे, फिर आपने क्या करना है इस तरह निशान लगाना है सिग्मा का एफ एक्स, फिर नीचे भी हमारे पास सिग्मा होगा, नीचे क्या होगा हमारे पास सिंपली एक्स एफ होगा अब एफ एक्स की भी वैल्यू हमारे पास मौजूद है और सिंपल एफ की भी वैल्यूज मौजूद है। अब इस सिग्मा का मतलब क्या होता है यहाँ पर समझे, सबसे पहले देखें सिग्मा का मतलब होता है जमा करना। क्या जमा करें एफ एक्स की वैल्यूज को, एफ एक्स की तमाम वैल्यूज जमा की, हमारे पास क्या आया 4790, ये हमने लिखा 4790। नीचे चलते हैं, क्या है सिग्मा, सिग्मा मतलब होता है जमा करना। क्या जमा करें एफ की वैल्यू, एफ की तमाम वैल्यूज जमा की, क्या आया हमारे पास 70 आया, ये हमने 70 लिखा। अब सिंपल सी बात है, हमने इन दोनों वैल्यूज को आपस में डिवाइड करवा देना है। मैं क्या लिखूंगा 4790 डिवाइडेड बाय 70, हमारे पास वैल्यू क्या आनी चाहिए यहाँ पर देखें 68.428, पॉइंट के बाद मैं 3 रकम लिख रहा हूँ, ठीक है। तीसरी रकम को देखिए 5 से बड़ी है, अगर तीसरी रकम 5 से बड़ी हो तो साथ वाली वैल्यू में 1 ऐड कर देंगे, 2 में 1 ऐड कर दे क्या आ जाता है 3 आ जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं राउंड ऑफ। हमारे पास पहला आंसर हमने फाइंड आउट किया, हमसे क्या पूछा गया था कि भाई अरिथमेटिक मीन हमने फाइंड आउट किया, जिसका आंसर हमारे पास ये रहा। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या फाइंड आउट करना है स्टैंडर्ड डिविएशन, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ क्या फाइंड आउट करेंगे स्टैंडर्ड डिविएशन, वो भी ग्रुप्ड डेटा का, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिखा स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन को हम किस चीज़ से जाहिर करते हैं एस डी, और इसे हम एस से जाहिर करते हैं, इसे हमने मालूम करना है। अब स्टैंडर्ड डिविएशन का हमारे पास फार्मूला क्या होता है, देखिए यहाँ पर मैं लिखूंगा एस इज इक्वल टू, फिर आपने क्या करना है एक अंडर रूट स्क्वायर रूट लगा देना है। हमारे पास नेक्स्ट क्या होगा, ये हमारे पास इस तरह आपने सिग्मा लगा देना है एफ एक्स का स्क्वायर, और फिर नीचे फिर क्या होगा सिग्मा होगा, फिर से हमारे पास नीचे क्या होगा एफ, सिंपली
अब नेक्स्ट स्टेप, माइनस लगा के क्या करेंगे, ब्रैकेट में बकाया वैल्यू लिखेंगे। सिग्मा हमारे पास एफ एक्स, नीचे क्या होगा सिग्मा, ये एफ होगा और होल का इस तरह हमने बंद कर देना है। तमाम चीज़ें हमने यहाँ पर इस तरह लिख दी, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है, स्टैंडर्ड डिविएशन। ग्रुप डेटा में स्टैंडर्ड डिविएशन को फाइंड आउट करने का ये हमारे पास क्या होता है, फार्मूला होता है। अब तमाम वैल्यूज़ मौजूद है, इसमें पुट करते हैं। एस इज इक्वल टू, सबसे पहले ये मैं लगा देता हूँ। देखें, सिग्मा का मतलब होता है जमा करना। किसको जमा करें, एफ एक्स स्क्वेयर की वैल्यू। एफ एक्स स्क्वेयर ये है, इस तमाम वैल्यू हमने जमा की। हमारे पास क्या है 357910। एफ एक्स स्क्वेयर तमाम वैल्यूज जब हमने जमा की हमारे पास यह है, यहाँ पर हमने लिखा अपॉन। सिग्मा का मतलब है जमा करना। क्या जमा करें, एफ की वैल्यूज। एफ की वैल्यू हमने जमा की, क्या है हमारे पास 70 लिख दिया, माइनस का साइन है। आगे चलते हैं। सिग्मा है, सिग्मा का मतलब होता है जमा करना। किसको जमा करें, एफ एक्स की वैल्यू। एफ एक्स की वैल्यूज तमाम हमने जमा की, हमारे पास ये रही 4790, ठीक है। नीचे क्या है सिग्मा, सिग्मा क्या है जमा करना। किसको जमा करें, एफ की वैल्यूज को। फ्रीक्वेंसी की तमाम वैल्यूज जमा की, हमारे पास क्या आया 70 ही आया, 70 हमने लिखा। यहाँ पर होल का स्क्वायर है वो हमने साथ में लगा दिया। सॉल्व होगा, आगे एस लिखूंगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, पहले हम डिवीजन कर लेते हैं। इस वैल्यू को 70 पर अगर हम डिवाइड करवा दें हमारे पास क्या आएगा, देखें 357910 को अगर हम डिवाइड करवा दें 70 पर, हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या आई 5113, ये आई हमारे पास। आगे चलते हैं। 4790 को अगर हम डिवाइड करवा दें 70 पर, तो हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या है, यहाँ पर ब्रैकेट में लिखूंगा 68.428 है, ठीक है। यहाँ पर देखें क्या है 428 है। तीसरी वैल्यू 5 से बड़ी है, साथ वाली वैल्यू में 1 ऐड कर देंगे, 2 में 1 ऐड कर दे, क्या आ जाएगा हमारे पास 3 आ जाएगा। ये हमारे पास बकाया वैल्यू है, ठीक है। ये हमने लिखी, यहां तक तमाम चीजें क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। हमारे पास देखें, मैं लिखूंगा s इज इक्वल टू, ये हमने स्क्वायर रूट लगा दिया। पहली वैल्यू 5113 से एज इट इज लिखेंगे। 6.8 इसका हमने स्क्वायर लेना है। इसका मतलब क्या है 68.43 को मल्टीप्लाई करवाए 68.43 के साथ, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी 468.6649। इस दफ़ा हमने क्या किया, पूरी वैल्यू लिख दी, ठीक है। अब इस पूरी वैल्यू से हम इसको माइनस करवा देते हैं, ठीक है। क्या माइनस करवाएंगे 5113 को अगर हम इससे यहाँ पर पहले हम क्या लिखेंगे 5113 से अगर हम माइनस करवा दें 4682 को 0.6649, अगर ये वैल्यू हम माइनस करवा दें तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी s, ये देखिए अंडर रूट, हमारे पास वैल्यू क्या रहेगी 430.3351। तमाम वैल्यू हमारे पास ये रहेगी। अब हमने इसका स्क्वायर रूट ख़त्म करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, साइंटिफिक कैलकुलेटर का थोड़ा सा हेल्प लेंगे, ठीक है। साइंटिफिक कैलकुलेटर में सबसे पहले आपने क्या करना है, स्क्वायर रूट का निशान दबा देना है। उसके बाद जो वैल्यू लिखी है वो लिखेंगे 430 पॉइंट, हमारे पास क्या है 3351 इज इक्वल टू दबा देंगे, हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, देखिए यहाँ पर हमारे पास आपके पास वैल्यू आएगी 20.74, ठीक है। आगे भी बहुत वैल्यू है वो हम नहीं लिखेंगे, पूरा लिखें तो तब भी सही है। आपके बुक के आंसर भी यही है, हम भी यही आंसर लिखेंगे, पूरी वैल्यू लिखे तब भी ठीक है। दो चीज़ें हमसे सवाल में पूछी गई थी, मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन, दोनों चीज़ें हमने आसान तरीके से फाइंड आउट कर ली। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ।